राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदर बाट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष के अनुसार निर्णय ले रही है। राजीव युवा मितान क्लब राज्य के युवाओं के हितों के लिए, राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी। इसके बनाने का उद्देश्य था युवाओं का हित संवर्धन करना। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है बदलाव या बदलापुर। जी हां, ये बदलापुर शब्द आज का नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी और उसके द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे तो बीजेपी की ओर से लाया गया वो जुमला था जिसकी चर्चा पूरे 5 साल रही कि कांग्रेस सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है। दरअसल बदलापुर एक फिल्मी कहानी का वो सीन है जिसमें बदले की आग में जलता हुआ एक व्यक्ति कैसे अपने बदले को पूरा करने के लिए कदम उठाता है। क्या वही फिर से हो रहा है? क्या इस बार बीजेपी कोई बदलाव कर रही है या फिर उसकी भी कोशिश बदलापुर की राजनीति की है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमित साहू जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्य प्रकाश सिंह हैं, बहुत स्वागत है आपका। और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ रखेंगे, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने सुनाया बताया कि राजीव मितान क्लब, जिसके संकेत पहले से मिल रहे थे कि जो कांग्रेस सरकार की योजना थी उसे बदला जाएगा, उसमें जो लोग जुड़े थे वो सब समितियां भंग होंगी, उनको आर्थिक सहायता मिलती थी वो बंद होगी और अब नए ढंग से नई योजना की शुरुआत होगी। पहले ही प्रतिक्रिया अमित साहू जी की ले लेते हैं। युवा मोर्चा की कमान भी ये संभाल चुके हैं, युवाओं की प्रतिक्रिया भी इनके पास आती रही है और राजीव मितान क्लब का विरोध भी इन्होंने बढ़ चढ़कर किया था। अमित साहू जी, आखिर योजना में क्या गड़बड़ी है? कुछ गड़बड़ी बताकर आप बदलो तो समझ में आता है। अचानक आपको पसंद नहीं आ रहा, नाम पसंद नहीं आ रहा, बदल दिए। योजना पसंद नहीं आ रही है, आदमी बदल दिए। बदलाव क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए मोहन जी, योजना से कोई तकलीफ नहीं है। योजनाएं जो होती हैं बहुत अच्छी होती है योजनाएं, मगर जो कांग्रेस का जो तरीका था उसे क्रियान्वयन करने का, कांग्रेस की जो नीति थी उसको वास्तविक युवा तक जो ना पहुंचाकर खुद के कार्यकर्ता तक सीमित रखने की कांग्रेस की जो गलत नीति थी। और सीधा सीधा मैं तो मोहन जी आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो कांग्रेस ने रंग रंग की जो दुकानदारी खोली थी, जो एक लूट मचाने के लिए, डकैती डालने के लिए ये नाना प्रकार के दुकानें ये खोल के रखी थी, मगर अब कोई भी अवैध दुकान इस प्रदेश में नहीं चलेगा जो कांग्रेस के द्वारा खोले गए थे। ये तो मोहन जी एक पहली ऐसी सरकार थी जो खुद के खजानों पे डकैती डालती थी, तो इसके जो क्रियान्वयन थे उससे तकलीफ थी। योजना से हमें कोई तकलीफ नहीं है। योजना तो हम हर अंतिम पंक्ति पर बैठे नाम से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। राजीव गांधी का इसमें नाम था, नाम से भी देखो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। नाम से तकलीफ तो सिर्फ कांग्रेसियों को होती है। जैसे कि एक सादा ताजा उदाहरण में दे दूं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलने थे, भूपेश बघेल ने जब मुख्यमंत्री थे वो इसीलिए वो आवास नहीं मिलने दिया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का शब्द था। उसी की जगह इंदिरा आवास कहीं होता तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये नाम और एक जो तथाकथित इनका एक परिवार है, गांधी परिवार, सिर्फ उसी की गुलामी तक सीमित है, उससे बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। और हमें कभी नाम से तकलीफ नहीं होती, नाम से तकलीफ इनको होती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का नाम हो, चाहे यहां पर किसी भी प्रकार की जो योजना है, क्योंकि हम सीधा सीधा जनता के लिए काम करते हैं। हम नाम लेने के लिए, हम काम करने के लिए सत्ता में आते हैं। सत्य प्रकाश जी, आपने सुना बीजेपी के तर्क। अब अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, पैसे की बंदरबाट हो रही है, गलत हाथों में पैसा जा रहा है, जो हितग्राही है उसे पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके जांच भी होगी और उसमें कुछ बदलाव भी होगा। इसमें आप लोगों को क्यों नजर आता है कि ये राजनीतिक रूप से उठाया गया कदम है? देखिए मोहन जी, ये जो राजीव गांधी क्या सोच लाई गई,
जो कांग्रेस सरकार लेके आई थी, युवाओं की ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए एक रचनात्मक एक प्रयोग किया गया था, जिसमें देखिए राजीव युवा मितान युवाओं की भागीदारी किसमें रहती थी। आप साफ सफाई अभियान की बात करिए, नशा मुक्ति अभियान की बात करिए, संस्कृति की बात करिए, ओलंपिक की बात करिए, ओलंपिक हुआ था, बहुत सफल है। तो युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा मिली और एक रचनात्मक प्रयोग किया गया था जो बहुत सफल हुआ। तो देखिए ये तो हर कोई जानता है कि बीजेपी उसका चेहरा युवा विरोधी है, आदिवासी विरोधी किसान, हर कोई जानता है। तो वही है ये भाई, आपने बोला कि ये योजना बहुत अच्छी है, अगर आपके मंत्री जी से बोल रहे हैं कि योजना का बहुत खराब थी, इसको बंद करेंगे। अगर योजना अच्छी थी तो भाई साहब, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप विकल्प क्या है, उसमें सुधार कर लीजिए। इस योजना का युवाओं के हित के लिए योजना है तो उसको आप ऐसे बोल के बंद कर देंगे किसी बंदर बाट और आप भाई आप जांच करा लीजिए, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपके पास एजेंसी, आप जांच करा लीजिए, जो होगा दूध का पानी का पानी हो जाएगा। मगर युवाओं के हित के लिए बंद करना साफ दिखता है सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना से प्रेरित होकर इस योजना को बंद किया जा रहा है। और अमित शाह जी भाई, ये बीजेपी के लोग जो आपने सवाल किया कि नाम से कोई दिक्कत, अरे नाम के चक्कर में तो पूरा शहर का नाम बदल देते हैं। ये हर किसी को मालूम है बीजेपी का क्या चरित्र रहता है। हम तो वो व्यक्ति है कि आपकी योजना को पीडीएस हम लेके रखे, हमने कुछ उसको बदल दिया था। वही मैं बोल रहा हूँ। और नाम बदल बदल के केंद्र सरकार में जितनी योजना है, सारी योजना का नाम देख लीजिए, इंदिरा आवास से लेके स्वच्छ भारत से लेके सब नाम बदलने काम कौन करते हैं। तो देखिए एक चीज मैं बोलूंगा इनको, और एक चीज बोलूंगा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, ऑडिट से लेके मॉनिटरिंग तक, मुख्य सचिव से लेके पंचायत सचिव तक की इस पे भागीदारी थी कि आप इसकी ऑडिट कीजिए, इसकी मॉनिटरिंग कीजिए, और यहां तक की अगर कोई गड़बड़ी होती है आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए। तो इसमें कोई ऐसी हो ही नहीं सकती कोई गुंजाइश की कहीं पे कहीं कोई भ्रष्टाचार हो। सिर्फ पारदर्शिता करने के लिए इतनी सारी इसमें लकड़ियां बैठाई गई। बेरोजगारी भत्ते की अगर बात करूं, युवाओं विरोधी कैसे 31 मार्च 2024 तक के हमने प्रावधान दिया, वो नहीं दे रहे। तो ये हर तरह से ये जो आरोप लगा रहे हैं सत्य प्रकाश जी, ये कह रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, नाम से भी योजना से भी कोई पैसा गलत हाथों में जा रहा है, सरकार का पैसा है गलत हाथों में जा रहा है। मोहन जी, मैंने आपको बताया कि इसकी ऑडिट और मॉनिटरिंग मुख्य सचिव से लेके पंचायत सचिव तक के अधिकार है। तो इसमें ऑडिट होती थी लगता है समय समय, और अभी भी आपकी सरकार है ना, आप जांच करा लीजिए, आपके हाथ में सत्ता है, आपके एजेंसी, आप जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मगर ऐसे युवाओं के हित में जो कार्यक्रम चल रहा है उसको बंद करना गलत है ना, ये दुर्भावना साफ दिखती है। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा अमित जी के पास, लेकिन पहले के शर्मा जी से समझ लेते हैं आखिर इस तरीके की राजनीति के पीछे की सोच क्या है। के शर्मा जी, आप कई बार सरकारों को बनते बिगड़ते, नई सरकार को आते देखे हैं, और हर बार ये देखने को मिलता है कि शुरू के 6-7 महीने यही कुछ होता है, उन्होंने ये लाया, हम ये लाएंगे, हम ये करेंगे, बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, आदमी वही रहता है। क्या ये बदलाव कोई राजनीति का हिस्सा है या फिर एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ये सब बदलाव हो रहे हैं? देखिए, योजना अच्छी थी, ये दोनों ही स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए ये योजना लाई गई थी, जिसका एक बेरोजगारों के जो भटकाव की स्थिति रहती है उससे रोकने के लिए नक्सल प्रभावित राज्य एक बेहतर योजना थी। अब लेकिन महत्वपूर्ण बात है, नाम को लेकर आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे लगता है नाम को लेकर ही है। यदि नाम को लेकर नहीं रहता तो राजीव गांधी के नाम पर 4 न्याय योजनाएं चली थी, क्या उसमें से कोई एक आध भी जारी रहेगा? क्या आप समर्थन मूल्य कितने अतिरिक्त राशि देंगे? वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना रहेगा नाम के किस आधार पे पैसा देंगे, ये भी तय नहीं है। 2100 रुपए डायरेक्ट समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार के माध्यम से तो आप दे नहीं सकते, कोई ना कोई योजना का नाम रखेंगे। उसी तरह से आप एक योजना दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, इसमें भी आप नाम बदल के 10,000 रुपए गरीब मजदूरों को, कृषक मजदूरों को, खेतिहर मजदूरों को जो देंगे, वो केवल नाम बदल रहे हैं। 10,000 रुपए कांग्रेस भी दे रही थी राजीव गांधी के नाम पर, और यहाँ पर भी वही 10,000 रुपए। उसी तरह से युवाओं के लिए योजना जो राजीव किसान योजना की तर्ज पर सरकार तो हर द्वार योजना मोदी के गारंटी मूल्य है, इसमें इसके अंतर्गत भी ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगारों को भर्ती कर घर पहुंच सार्वजनिक सेवा देंगे। बुजुर्गों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत सारी सरकारी योजनाओं तक वो पहुंच नहीं पाते, इनके लिए बेहतर है। तो कुल मिलाकर के ये कि सरकार बदली है, गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, और लगातार आप जांच ही देख रहे हैं विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो सब देख रहे हैं। तो कार्रवाई जांच से, जैसे सत्य प्रकाश ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं, निश्चित रूप से सरकार बदली है तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई गलत हुआ है पिछले सरकार में उस पर कार्रवाई हो, ये जनता भी चाहती है।
लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी है अभी सामने आई नहीं है। आप अपने मोदी की गारंटी की जो योजना लागू करना चाहते हैं, जिन नामों का उल्लेख करते हुए आप करना चाहते हैं, निश्चित रूप से कीजिए, लेकिन जो योजनाएं बेहतर है, केवल नाम परिवर्तन के गोठान से क्या दिक्कत है। यदि रिपा योजना है, गांव में रोजगार आपको देना है, एक तहसील क्षेत्र है छत्तीसगढ़, वहां पे आपको रोजगार के अवसर गांव में उपलब्ध कराना है। इसके लिए दूसरी योजना आपने गाय तो आपको गौ माता के रूप में हिंदुत्व का झंडा बरदार यदि आप है, तो इस प्रकार की योजनाओं की समीक्षा करके आपको उस प्रकार की योजनाओं को संचालित करना चाहिए। लंबे समय तक कोई चीज चलता है, जैसे महिलाओं के स्व सहायता समूह लंबे समय तक चलेगा तो धीरे धीरे ये खुद आत्मनिर्भर होते जाएंगे समिति, और अपने दम पर समितियां संचालित होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेगा। इस पर समीक्षा सरकार को करनी चाहिए। जी चलिए, एक नियत समय तक ही ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए जो कि बेरोजगारी के नाम पर किसी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं। लेकिन अमित जी, सवाल वही है, क्या कोई जांच हो भी रही है तो कोई समय सीमा रहेगी, या फिर उसका कोई रिजल्ट आए उसके बाद आप तय करो कि भाई ये योजना सही है या गलत है। योजना का रिजल्ट आया नहीं है, उसकी जांच पूरी हुई नहीं है, उसके पहले ही योजना बंद कर दी गई है, अब नई योजना लाने की तैयारी है। देखिए, कई गांव में, कई वार्डों में, शहर के कई वार्डों में, कई ग्राम पंचायतों में ये बात हम सभी कार्यकर्ताओं को सुनने को मिली थी कि इस योजना के तहत जो गांव का आम युवा होता था, जो शहर का, वार्ड का एक आम युवा होता था, वो नहीं जुड़ता था इसमें सिर्फ रहते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। वो पैसा बंदर बाट के रूप में इनके ही जेब में जाता था। और कितने युवा का उत्थान हुआ राजीव मितान क्लब योजना के माध्यम से। इसका भी स्पष्टीकरण अगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं तो कर दे उसका भी। और इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए, क्योंकि इस सरकार ने तो हमेशा से युवाओं के लिए एक ठगने का, छलने का और उनके साथ धोखाधड़ी का ही काम किया था कांग्रेस की सरकार ने। इसीलिए युवाओं ने इस सरकार को गिराया है, वापस फिर से भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को लाए। कहीं ना कहीं उन युवाओं का विश्वास डगा है, विश्वास टूटा। इसलिए तो यहाँ योजनाओं से दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये जो सरकार थी, ये तो सामूहिक डकैत के रूप में आ गए थे, ये तो अपने ही खजाने में डकैती डालने वाले लोग थे। तो ये तो अब इसकी जांच की बात अगर कह रहे हैं ना, ठीक है, ईओडब्ल्यू है, ईडी है, सीबीआई है, ये सारी स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। वो इसमें भ्रष्टाचार की जो कमाई है वो तो वही उजागर करेंगे, मगर ये तो आरोप लगाने से भी उसमें नहीं पीछे हटेंगे। तो अब इनके कथनियों करने में भी कोई समझ छत्तीसगढ़ की जनता को आता नहीं है मोहन भाई, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, क्या इसमें ऐसे लोग भी थे जो आपके कार्यकर्ता थे, उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया गया, शामिल किया गया, जो कि आपके बूथ की जिम्मेदारी संभालते थे, बूथ के लोगों को समय समय पर पैसा मिले इसलिए ये योजना बनाई गई थी, ऐसे आरोप लगा रही है बीजेपी। तो इसमें कितनी सत्यता या स्वीकार करेंगे क्या? 13,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए जी, और किस एक्ट के तहत? सोसाइटी एक्ट के तहत। और उसमें हम ये नहीं देखते थे, उसमें वहां के स्थानीय युवाओं को मौका देते थे। एक क्लब में लगभग 20 से 30 लोग होते थे, तो वो स्थानीय युवा होते थे। वो समर्थक हो सकते हैं, बीजेपी के समर्थक हो सकते, कांग्रेस हो सकते, आम आदमी पार्टी, किसी पार्टी के हो सकते हैं, मगर वो उस स्थानीय युवा होते थे। वो हम ये नहीं देखते थे कि कांग्रेस का है कि बीजेपी है। ये वही मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ स्थानीय युवाओं को मौका दे ताकि उनकी, जैसे मैंने पहले बताया, वहां की युवाओं को मौका मिले, वहां की संस्कृति, वहां की खेल कूद, वहां की परंपरा को आगे बढ़ाओ। वो युवा क्या करते थे? राजीव युवा बता रहे, युवा वही तो करते थे ना, कि वहां की संस्कृति हो, खेल कूद हो, वहां की। एक बात बताइए, इस योजना के माध्यम से उत्थान कितने युवाओं का हुआ इस प्रदेश में? अरे अमित, इसको तो बताइए, आप लोग योजना से फायदा कितने युवाओं को होगा उसको बताइए। राजीव गांधी के नाम पर ईमानदारी खोलकर लूट मचाना और वो लूट होने नहीं देंगे, दुकानदारी को बंद कराया, आपकी अवैध दुकानदारी को बंद कराया, लूट डकैती योजना की दुकानदारी को बंद कराया, आपके भ्रष्टाचार के अड्डे को बंद करवाया है, उस अवैध अड्डे को बंद करवाया है, इसलिए बंद हुआ है। खुद में कभी हो ना तो व्यक्ति दूसरे की बात ही करता है, आपको काम करना नहीं है, होगा वही योजना चलेगी। आपकी सारी की सारी अवैध दुकानदारी, आपकी सारी की सारी अवैध गल्ले, आपके सारे के सारे अवैध उगाही के केंद्र बंद होंगे। सरकार के खजाने में डकैत डालने वाले कांग्रेसियों, आपकी
ये योजना नहीं चलने वाली। छत्तीसगढ़ का युवा देखा है, इसलिए लात मार के आपको मन में यही डर है कि कांग्रेस पार्टी की याद जनता तो रहेगी, जनता भूलेगी नहीं कि हमको क्या लाभ मिला है। बीजेपी को ठग रही है, सिर्फ जुमले दे रही है, सिर्फ जुमले के अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार का नाम लेती रहती है और अपना भी 31 भूल जाती है, अपने बाप को भूल जाती है, अपना बाप भूल जाती है। इसलिए वो आप काम कर लीजिए। पहले भी जनता ने आपको सबक सिखाया काम नहीं करने की वजह से। आदिवासियों को गाय देने की बात थी, नौकरी देने की बात थी, उस समय आपको दिला दिया, दिला देंगे तो काम कर लीजिए पहले। बोलने से नहीं होता, भ्रष्टाचार बोलने से नहीं होता, आरोप सिद्ध करना पड़ता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता, आरोप सिद्ध किया होता है। कोई जिहादियों का नाम यहाँ नहीं रहेगा, हर जिहाद के नाम को मिटाएंगे। कांग्रेस भी एक जिहाद है। चलिए आएंगे राजनीतिक मर्यादा का भी ध्यान रखते हुए बात करें। चलिए के शर्मा जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। के शर्मा जी, इस तरीके की चीजें होते रहेंगी और आरोप प्रत्यारोप हमें सुनने को मिलेंगे, पर इससे जनता का क्या भला रुक जाएगा क्या? क्या क्योंकि योजना चलती रहती है, उसे ब्रेक करना, फिर उसे नई योजना में शुरू करना, थोड़ा सा जनता जो लोग इसके हितग्राही हैं उनको तो सफर करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, इसमें कितनी सत्यता है? मोहन जी, व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन जनहित में होना चाहिए, इसी कारण सत्ता में परिवर्तन होती है। और जो योजनाएं, जिन विषयों को लेकर आप आए हैं और जिनके आरोप आप लगाते रहे पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर, उसमें से आप भ्रष्टाचार मुक्ति, सुशासन की जो बात करते हैं, उस दिशा में कैसे कदम उठा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। छोटी सी बात कहूंगा, शराब में बंद हो गया क्या? FL10 लाइसेंस बंद हो चुका है, जिससे निजी कंपनी से सरकार खरीदती है शराब और वो दुकानों तक पहुंचाती है। ये FL10 लाइसेंस अभी कौन चला रहा है? दूसरा चीज है, कोयला में जो OP चौधरी मुद्दा उठाए थे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्या ऑफलाइन बंद होकर ऑनलाइन हो गया है क्या? अभी परिवहन, कोयला परिवहन का मामला, उसी तरह गोठान और चावल की बात है। और फिर आगे बात करेंगे जो चखना सेंटर बंद, कार्यकर्ता हित की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस में अपने हित की बात कार्यकर्ता केवल जदी उठाने के लिए थोड़ी, उसके भी सत्ता आती है तो उसको भी लाभ होना चाहिए। भाजपा की सरकार आई है तो निचले स्तर का कार्यकर्ता भी चाहता है उसकी भी सत्ता में भागीदारी हो, संगठन के साथ साथ सत्ता में भी उसको कहीं न कहीं हिस्सेदारी हो। चखना सेंटर के बड़े लोग ही चल अभी बंद कर दिए, कांग्रेस शासनकाल के बाद भाजपा की आएगी, क्या इसमें निचले स्तर के किसी कार्यकर्ता को, इस टाइप के लोगों को देना जरूरी क्या उचित नहीं है? तमाम प्रकार के विभिन्न छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे अभी मैं बताया सरकार तोहर दार योजना, यदि इस योजना में 1.5 लाख यदि भाजपा के कार्यकर्ताओं को यदि इसमें काम मिलता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, इसमें गलत क्या? मेरे कहने की राजनीतिक रूप से आप, नीतिगत रूप से आप जो योजनाएं अच्छी है उसको नाम बदल के चलाइए, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन, सुशासन के बाद जो भ्रष्टाचार मुक्ति की बात के लिए वेब पोर्टल की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास में सेल गठित करने की बात कर रहे हैं, आयोग गठित करने की बात कर रहे हैं, जनता ये सब भी इंतजार कर रही है ताकि एक सुशासन भाजपा के शासनकाल में देखने को मिले और डबल इंजन सरकार का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले। ठीक है, डबल इंजन की बात होती है तो डबल फायदा दिखता है और डबल फायदा जनता को होने के बजाय डबल आरोप हमें सुनने को मिलते हैं। सत्य प्रकाश जी, चलिए इन सब बातों को भूल जाइए, आप लोगों की सरकार भी अब नहीं है, पर इतना तो भरोसा रखिए वर्तमान सरकार से कि जो योजना आप लोग ने बनाई, नाम भले बदल जाए लेकिन वो योजना आगे बढ़ती रहेगी और जनता का फायदा होता रहेगा। अब इसमें मॉनिटरिंग आप लोगों को रखना है कि आप लोग की जैसी गलती बीजेपी ना करे, इसकी आप कितना विश्वास दिलाएंगे कि ये होगा सही? योजना जारी रखिए युवाओं के हित के लिए, आपको कहीं समस्या जांच करा लीजिए, आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसी है, आप जांच करा लीजिए ना। आपको ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको नाम बदलना, नाम भी बदल दीजिए। युवाओं के हित के लिए इस योजना को चालू रखना चाहिए। देखिए एक चीज मैंने पहले बोला, जैसे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात कर लो, 31/5/2024 तक का प्रावधान हमारी सरकार करके गई थी, नवंबर से वो नहीं दे रहे। आपके पास बजट है, आपके पास प्रावधान है फंड का, उसके बाद नहीं देगी। किसानों की चौथी किस्त राजीव गांधी की न्याय योजना की, वो भी हम प्रावधान में बजट प्रावधान करके गए थे, वो भी नहीं देने के गए। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ बात क्या है, अपनी जो घोषणाओं को इधर उधर घुमाना है। 3100 का भी पता नहीं है, मतारी बंदर का पता नहीं है, सिलेंडर का पता नहीं है, तो मजदूरों के भूमि मजदूरों का 10,000 की बात पता नहीं है। तो अपनी जो घोषणाओं को इधर भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जनता को इधर भ्रष्टाचार 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 बोला है। अपने में कमी होती है ना तो व्यक्ति यही करता है, सामने वाले की कमी गिनाने लगता है कि उनमें बहुत कमी है, उनमें बहुत कमी है। वही अभी बीजेपी कर रही है, खुद को काम करना नहीं है, खुद जो घोषणा है उस पर काम करना नहीं है, मगर कांग्रेस करना है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भगवान को सद्बुद्धि दे, जो भी इन्होंने घोषणा की थी उसके लिए काम करे, जनता के हित के लिए काम करे। और अगर नहीं करेंगे, मजबूत विपक्ष हम खड़े हैं, सदन से लेकर सड़क तक हम लड़ते रहेंगे, युवाओं की हो, किसान की हो, आदिवासियों की, महिलाओं की, जिसकी लड़ाई लड़नी हो हम विपक्ष नाते मजबूती से लड़ते रहेंगे।
ठीक है, मजबूती से लड़ते रहेंगे, एक भरोसा जाहिर किया है आप लोगों से अमित जी। अब आप लोग भी ये बताइए कि भाई इस तरीके के जांच के चक्कर में नहीं उलझेंगे, आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझेंगे। आप लोग को जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, डबल इंजन है तो गाड़ी को डबल इंजन के हिसाब से चलाइए। कहाँ उलझ के बैठ गए हैं आप इस योजना के चक्कर में? देखिए, हम उलझे नहीं है मोहन जी, हम सुलझे हुए लोग हैं। हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है, हमने छत्तीसगढ़ को बनाया है और छत्तीसगढ़ का बदहाल बेहाली हमसे देखा नहीं गया। और छत्तीसगढ़ की जनता का भी भरोसा भाजपा के ऊपर हुआ है, इसलिए हम प्रतिबद्ध है युवाओं के उत्थान के लिए, हम प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ के महिलाओं के उत्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के तमाम नागरिकों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। हम कभी युवाओं को ये धोखा नहीं देंगे कि हम आपको 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे प्रति माह। अब ऐसा नहीं कि उसको 4.5 साल लटका दिए, आखिरी के 5 साल दिए, वो भी कांग्रेस की तरह 10 लाख नौजवानों को बोलकर 70,000 नौजवानों को देना, वो भी छांट कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना, फिर युवाओं को नौकरी देना और उसको घुमाते रहना, परीक्षा दिलवा देना मगर उसका रिजल्ट नहीं निकालना। ये ऐसा खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कदापि नहीं करेगी जो कांग्रेस की सरकार ने किया। हम इस योजना के माध्यम से जो सही युवा है उन तक इस योजना को पहुंचाएंगे, उनके उत्थान में सरकार के पैसे उनके अभिमान को एक नई ऊंचाई प्रदान करें और उनका भविष्य उज्जवल हो। चाहे वो गांव का युवा हो, चाहे वो शहर का युवा हो, वो कहलाएगा छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा ही कहलाएगा। और जब वो विकसित होगा तब ये छत्तीसगढ़ महतारी का नाम जो है पूरे भारत में रोशन होगा। इस ओर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस की पुरानी जांच गड़बड़ी ये सब में उलझे हुई लग रही है सरकार। तो देखिए, उलझे नहीं है मोहन जी, हम उस सारे मामले को सुलझा रहे हैं जो सरकारी खजाने में ये सरकार के रूप में इन्होंने डकैती डाला है। और जब तक सरकार का पैसा वापस सरकारी खजाने में एक एक पाई नहीं आ जाएगा, ये छत्तीसगढ़ियों की गाढ़ी कमाई का पैसा था जो कांग्रेस के जेब में गया। ये सरकार इन्हीं सब योजनाओं के कारण लाखों करोड़ों की संख्या में इन्होंने कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ को डुबा दिया, मगर वो पैसा कहां गया, किस उत्थान में लगा, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। मगर जांच एजेंसी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो कोयले के रंग से काले इनके चेहरे हुए कांग्रेस के, वो सामने नजर आएंगे। सत्यप्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं, आरोप तो बहुत लगे हैं, साबित कब होंगे? मोहन जी, मैंने जैसे बोला ना, आपने खुद ने बोला कि उलझे हुए, सही में उलझे हुए। किसी भी जांच की बात करें, 2-3 साल जांच चल रही है, कोई भी अभी तक अंतिम चरण तक नहीं पहुंची। सौम्या चौरसिया कहा है, उसको बता दो भाई। घुमाने IAS अफसर सूर्यकांत तिवारी 508 करोड़, 5,000 करोड़ का चावल घोटाला, और तो और सीडी वाले बाबा भूपेश बघेल। ये बदलापुर नहीं है, आप लोगों के रमन सिंह की जांच होती थी, आप बदलापुर कहते थे अमित जी। गिरा दो और गिराओ, 1 लाख करोड़ से ज्यादा घोटाला, शराब घोटाला 44 करोड़ घोटाला। अरे यार, इतना भ्रष्टाचार कर दिया, लूट डकैत मचा दिए भाई। डकैतों से बढ़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता डकैतों की उपाधि को पार करके आप लोग आगे बढ़ गए। अब क्या बात करते हो? छत्तीसगढ़ की जनता ने अपनी आंखों से देखा है आपके लूट खसोट को। छत्तीसगढ़ की एक जनता जान रही है आप कैसे कोयले पर चोरी किए, कैसे नकली शराब पिलाकर शराब का घोटाला किया, 2 नंबर का शराब कैसे दुकान में 1 नंबर के बाद बेचा। ये सब छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। यहाँ पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए लात मार के आपकी सरकार को यही जनता ने गिराया है। अब आप नहीं देंगे। आपने जो घोटाला, आपने जो लूट, आपने जो डकैत किया है सरकार में रहकर, एक पाई का हिसाब होगा, एक पाई का हिसाब होगा, एक पाई का हिसाब होगा। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं के शर्मा जी, ये दोनों बातों को सुनकर क्या लग रहा है? प्रदेश की जनता की ओर से आप क्या सुझाव देंगे दोनों ही पार्टियों को, ताकि हम विकास की बात ज्यादा करें और बदलापुर जो जैसी बातें ना हो प्रदेश में? देखिए, बदलापुर की बात यह है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज यदि सरकार इनकी है तो कल इनकी रहेगी। यहीं पे जनता चाहती है कि भ्रष्ट राजनेताओं पर आप कैसे लगाम लगेंगे। लोकतंत्र में इसी तरह से, जिस तरह से अभी कार्रवाई हो रही है विपक्ष के नेताओं पर राष्ट्रीय स्तर पर, कल सरकार बदलेगी, भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई होगी।
ये यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो दूसरी चीज है कि भाजपा जो है सेवा सुशासन गरीब कल्याण के जिस उद्देश्य को लेकर केंद्र और राज्य में सरकार में आई है, तो मुझे लगता है कि समय सीमा और गुणवत्ता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त विकास की दिशा में यदि आगे बढ़ती है, युवा गरीब कल्याण जितनी बातें होती है, किसान हित की बात, आदिवासी हित की बात, मजदूर हित की बात, इस दिशा में जो मोदी की गारंटी में उल्लेख है उसका यदि क्रियान्वयन सही तरीके से कर लेती है तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जनता इसका सुफल देने के लिए तैयार बैठी है। वरना कांग्रेस भी यहाँ कमजोर नहीं है, जिस तरह से 35 विधायक उसके पास है, तो मुझे लगता है कि मजबूत विपक्ष छत्तीसगढ़ में तो भाजपा और जनता की दृष्टि से बेहतर है और एक सकारात्मक रिजल्ट का अपेक्षा जो है जनता कर रही है। जी जो है वो सब जानती है, इसलिए लोकसभा चुनाव सामने है, काफी कुछ चीजें जनता बताएगी वहां पर और उस समय भी समझ में आएगा कि किसकी बातों में कितना दम था, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा यही खत्म करेंगे। हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित साहू जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज के इस मुद्दे के कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।